कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ के धर्मस्थला का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एसआईटी की टीम लगातार नए स्पॉट पर खुदाई कर रही है और उसे इन स्थलों पर मानव हड्डियां भी मिल रही हैं। लेकिन इससे क्या यह मान लिया जाए कि मंदिर के पूर्व सफाई कर्मचारी के आरोप सच हैं? क्या वाकई यहाँ औरतों और बच्चियों पर जुल्म हुए थे? चलिए आज आपको इस धर्मस्थल मामले के एक एक अपडेट के बारे में बताते चलते हैं। अब तक हुई खुदाई का हासिल क्या है, यह बताने से पहले अपने उन दर्शकों को जो पहली बार इस खबर से रूबरू हो रहे हैं, उन्हें यह बताना जरूरी होगा कि यह विवाद है क्या। कर्नाटक का एक इलाका है दक्षिण कन्नड़। यहाँ धर्मस्थला नाम की एक जगह है। यहाँ एक नदी है जिसका नाम है नेत्रावती। इस नदी के किनारे धर्मस्थल नाम का एक विशाल शिव मंदिर है। यहाँ के एक पूर्व सफाई कर्मी ने पुलिस के सामने कहा है कि उसने 20 वर्ष की अपनी नौकरी के दौरान कई शव आसपास के जंगलों में दफनाए हैं। पूर्व सफाई कर्मचारी के मुताबिक यह काम उसने अपने सीनियर और प्रभावशाली लोगों के दबाव में किया। उसने कहा कि कई शवों पर यौन हिंसा और हत्या के निशान थे। इनमें से ज्यादातर शव महिलाओं और नाबालिगों के थे। इस बाबत उसने 13 संदिग्ध स्थलों की पहचान भी बताई थी, जिनमें अधिकतर के लोकेशन मंदिर के पास नेत्रावती नदी के किनारे हैं। इस सफाई कर्मचारी ने 3 जुलाई को अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और इसके साथ ही उसने अपनी सुरक्षा की मांग भी की थी। पुलिस ने उसकी मांग स्वीकारते हुए उसकी पहचान गुप्त रखी है। इसके बाद 19 जुलाई को डीजीपी प्रणब मोहंती की अगुवाई में एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। यह टीम लगातार इन लोकेशंस पर खुदाई का काम कर रही है। इन लोकेशनों में 1 से 5 तक की खुदाई में तो कुछ हासिल नहीं हुआ, मगर 6ठे और 9वें नंबर के लोकेशन की खुदाई में 100 से ज्यादा मानव हड्डियां और खोपड़ियां मिली। इन लोकेशनों के कुछ स्पॉट सड़क के किनारे भी रहे। ऐसे स्पॉट पर एसआईटी की टीम ने बेहद सतर्कता बरती है। सड़क के बाहरी किनारों पर हरे रंग के पर्दे लगाए ताकि अंदर जो खुदाई चल रही है उसकी भनक राहगीरों को न लगे। इन जगहों पर जब भी शिकायतकर्ता को ले जाया गया तो उसके चेहरे ढक कर रखे गए ताकि किसी भी हाल में उसकी पहचान उजागर न हो। इस बीच इस स्थल की खुदाई को लेकर पत्रकारों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट के हालात भी बने। इस बाबत 4 केस भी दर्ज हुए। आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। लोगों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया। बावजूद एसआईटी की टीम स्थानीय पुलिस, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और मजदूरों के साथ अपने काम में जुटी रही। शुक्रवार को उसने 16वें स्पॉट की खुदाई की। इसके लिए भी वही सारे एहतियात बरते गए। सड़क के किनारे पर्दे लगाए गए, शिकायतकर्ता को साथ लाया गया, उसकी निशानदेही पर खुदाई होती रही, हड्डियां मिलती रहीं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ इन चीज़ों को पुख्ता सबूत की तरह अपने पास रखते रहे। इस खुदाई के लिए जेसीबी की मदद भी ली गई। महिला और पुरुष दोनों तरह के कर्मचारी काम में जुटे रहे। लेकिन 13 नंबर वाला जो सबसे अहम लोकेशन है, वहां तक अभी एसआईटी की टीम नहीं पहुंची है। आज जिस स्पॉट पर खुदाई हुई वह 16वां स्थल था। फिलहाल एसआईटी की टीम बहुत गोपनीयता बरतते हुए चल रही है। पत्रकारों को भी इस लोकेशन से दूर रखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि धर्मशाला के आसपास जो गांव है, वहां के लोग मानते हैं कि यह इस प्राचीन मंदिर को बदनाम करने की एक चाल है। इस संदेह के बीच एक आरटीआई डाली गई। आरटीआई के जरिए पुलिस से पूछा गया कि 1998 से 2014 के बीच इस इलाके के लोगों के लापता होने के जितने भी केस आए थे, उन मामलों का क्या हुआ। इस आरटीआई की रिपोर्ट से पता चलता है कि धर्मस्थला और उसके पड़ोसी गांव उजीरे में 2001 से 2012 के बीच तकरीबन 450 लोग गायब हुए थे। ग्रामीण बताते हैं कि इन मामलों में अप्राकृतिक मौतें दर्ज हुई थीं। गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव में शवदाहगृह जैसी चीज नहीं रही, तो हमारी परंपरा रही कि इन शवों को हमने जंगलों में दफना दिया। मुमकिन है जो खोपड़ियां और हड्डियां फॉरेंसिक विशेषज्ञ जुटा रहे हैं वे इन्हीं अप्राकृतिक मौतों वाली हो।
तो फिलहाल यह मामला कई तरह की उलझनों का शिकार है, लेकिन इन दोनों में से किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और न ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। अब किसी नतीजे के लिए हमें इस जांच के बाद आने वाली रिपोर्ट को देखना होगा। साथ ही साइट 13 की खुदाई का भी इंतजार करना होगा कि क्या वहां से सामूहिक रूप से दफनाई गई लाशें मिलती हैं या नहीं।